जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर खलील पंवार। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि किसानों में आज एक जो उत्साह है वो एक ऐतिहासिक जीत को लेकर है। लगभग 1 साल से ज़्यादा यहाँ पर किसान अपना डेरा जमाव बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। आज सरकार झुकी भी और सरकार ने माफ़ी भी मांगी है। आगे क्या रणनीति है इस किसान आंदोलन की, आइए पूछते हैं। पहले अपना आप परिचय दीजिए। खलील भाई, एडवोकेट अशोक कुमार हूँ और पहले दिन से किसान भाई के साथ जुड़ा हूँ, इस आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ। यूपी गेट पर जब भी किसी का भी सौभाग्य हुआ आने का, तो ये हमारे सौभाग्य रहा कि हम उनसे मिले और 1 साल होने को आया आंदोलन को। और जीत है, ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि जब भी कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रकट होते थे चैनल पर राष्ट्रीय संबोधन में, तो वो 8 बजे होते थे रात को। तो जब भी रात के 8 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होता था, तो ये होता था या तो नोटबंदी हो गई, ऐसी खबरें होती थी जो विचलित करती थी, जो परेशान करती थी देश को, देशवासियों को। आज सुबह जिस समय एक्सरसाइज करने के बाद बैठा विश्राम कर रहा था, तो खबर चल रही थी कि आज राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। लगा पता नहीं आज क्या होने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, शायद उससे संबंधित कोई बात है, या फिर उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 3 दिन का दौरा है। बहरहाल खबर आती है, जिस समय उन्होंने संबोधन चालू हुआ तो सुनकर अच्छा लगा। जब वो कृषि कानूनों पर बोलना उन्होंने शुरू किया, तो जब उन्होंने था शब्द का इस्तेमाल किया, तो लगा कि हाँ कुछ घटने वाला है। जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ अपने भाइयों को समझा नहीं पाए, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि क्षमा चाहता हूँ देश से, माफ़ कीजिएगा कि शायद हम में ही कोई कमी थी, मेरे तप में, तपस्या में कोई कमी थी कि मैं समझा नहीं पाया। और जब उन्होंने कहा कि हम ये सारे कृषि कानूनों को वापस लेते हैं और विधानसभा की जो लोकसभा का सत्र है, इस सत्र में विधिवत तरीके से इसको रिपील कर देंगे। जैसी ये खबर आई पूरे शहर में, पूरे भारत में, बस क्या आग की तरह फैली और चारों तरफ से फ़ोन आने लगे मेरे प्रिय बंधुओं के, सभी के पत्रकार बंधुओं के, कि वकील साहब मुबारक हो, आपका कानून तो जो काला कानून था वापस हो गया। देखिए डॉक्टर साहब, आपको पहले दिन से मालूम है, पहले दिन से आपने मेरे से प्रश्न किया था कि वकील साहब मैं ये नहीं जानता कि काला क्या है इसमें, और आपने कहा था, मैंने बहुतों से बात की, तब मैंने आपसे कहा था काला इसलिए है कि जो विषय मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अगर मैं उस पर काला कानून बनाऊंगा तो गैरकानूनी हो गया, उसको मैंने काला बोला था। अब देखिए बहुत सीधी सी विधिवत बात है डॉक्टर साहब कि आप संसद में या विधानसभा में किन कानूनों को रिपील करते हैं। आप उन्हीं कानूनों को रिपील करेंगे जो असंवैधानिक है। जो असंवैधानिक है, या तो आप उसको पार्लियामेंट में रिपील करें, आप उनको असेंबली में रिपील करें, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जुडिशरी की मदद से करेंगे। तो खैर बहरहाल कुल मिला के ये एक अच्छा कदम था। प्रधानमंत्री जी की घोषणा बहुत अच्छी थी, जिस तरीके से इन्होंने हमारी नज़रों में जो काले कानून थे इनको वापस लेने की घोषणा की है, ये हर्ष का विषय है और मतलब स्वागत योग्य है। और आज जैसे पवित्र दिन, जिस समय गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव था, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो खैर देर है दुरुस्त है, हम तो खुश हैं। और पूरे आज देखिए यूपी गेट के आज पूरी दिल्ली के बॉर्डर्स पे जाके देखिए, आपको भांति भांति की मिठाइयाँ मिलेंगी। आज बड़ी खुशी का हर्ष है। मेरा भाई डायबिटिक है, लेकिन सुबह से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आधा किलो मिठाई खा चुका होगा। ये हर्ष का विषय है। हमको जलेबी खिला रहा नहीं, ये एक किसानों की एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि लंबा संघर्ष करने के बाद ये जीत हासिल हुई है। अब से पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे कि, या कृषि मंत्री जी कहते थे कि किसानों को हमने कोशिश की है समझाने की, वो नहीं समझे, ये कानून वापस नहीं होंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने जो ये कानून वापस लिए हैं, ये कोई चुनावी फंडा है या उन्हें पछतावा है? आप इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। मैं इसको चुनावी फंडा अगर बोलूँगा तो ये थोड़ी सी राजनीतिक स्टेटमेंट हो जाएगी। वो अलग बात है कि मैं राजनीति से संबंध रखता हूँ, आप भी रखते हैं, सब ये हमारे मंडल प्रभारी रहे हैं किसान यूनियन की, ये भी राजनीति से संबंध है, सबका संबंध कहीं ना कहीं होता है। लेकिन मैं इनकी स्टेटमेंट को अगर बोलूँगा तो राजनीतिकरण हो जाएगा। मैं इसको ज्ञान की प्राप्ति बोलूँगा। आज तो प्रकाश उत्सव है, तो ज्ञान की प्राप्ति है। उन्होंने जब खेद किया कि मुझे दुख है और मैं इसको वापस लेता हूँ, इतना ही काफ़ी है। उन्होंने क्षमा मांगने की बात की तो मैं उसमें खुश हो गया।
लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि कानून ठीक है लेकिन हम किसानों को समझा नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी दबाव में, या मैं कह सकता हूँ कि आपके जो आंदोलन की जो गति बढ़ती गई थी और आपका जो एक संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के दबाव में ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर फिर भी ऐसा है तो ये आंदोलन की जीत है, ये किसानों की जीत है, हमारी एकता की जीत है, हमारी इंसानियत की जीत है, हमारी नेक नीयत की जीत है। ऐतिहासिक जीत होने के साथ साथ आज किसानों में जो हर्ष उल्लास है, किसानों की जो खुशी है, क्योंकि आज ये मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। भले ही लेट आया है, भले ही 1 साल इंतजार करने के बाद ये फैसला प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये रही कि प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांगी। इसका मतलब ये है कि कानून में त्रुटि थी, कानून का उनको पता था, लेकिन किसी ईगो के कारण या कुछ, मैं ये कहूँगा कुछ उनके पास जो साक्ष्य है उनकी कमी के कारण 1 साल का जो इंतज़ार करना पड़ा। जो 1 साल में किसानों ने 700 किसानों ने अपनी जो शहादत, यहाँ पर 700 किसानों को जो शहादत हुई है उस 700 किसान शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी शहादत से कम ये कानून वापस हुए और जनता की और मज़दूरों की और किसानों की ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है। गाजीपुर बॉर्डर से मैं डॉक्टर खलील पंवार अपने सहयोगी नेहा कौशिक के साथ, दिल्ली लाइव न्यूज़ गाजीपुर।